आज हम बात कर लेते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले भी कई बार मैंने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के ऊपर वीडियो बनाई है, लेकिन ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको अभी रीसेंट एक केस बताता हूँ। तो रीसेंट एक डिस्कशन हो रहा था, एक दिन मेरे पास एक कॉल आया था। तो अभी उस कैंडिडेट के साथ क्या था, उन्होंने वो कहीं 10 साल लगातार लास्ट 10 ईयर्स से, मतलब उनको एक्सपीरियंस है अराउंड 12 ईयर्स का। तो लास्ट 10 साल से वो कहीं पे काम कर रहे थे किसी कंपनी में, ठीक है। तो उस कंपनी में जब उन्होंने ज्वाइन किया आज से 10 साल पहले, तब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होता था, या उस टाइम में किसी ने उनके डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए, तो उनको उस कंपनी में जॉब मिल गया। अब 10 साल बाद जब वो एक मैनेजमेंट ट्रेनी से मैनेजर तक उस सेम कंपनी में ग्रो हुए, उनको एक नई जॉब की कॉल आती है जहाँ पे वो सेलेक्ट हो जाते हैं। और वो, क्योंकि वहाँ पे एक एलिजिबिलिटी था कि ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स मस्ट थे, बट वो ग्रेजुएट नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने किसी फ्रेंड का डॉक्यूमेंट लेके ग्रेजुएशन का, उसमें एडिट किया, नेम, फादर नेम, जो भी डेट ऑफ बर्थ, और वो सबमिट कर दिया न्यू कंपनी में। अब न्यू कंपनी में क्या होता है कि जब क्योंकि एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स प्री जॉइनिंग का पार्ट होते हैं, बट होता क्या है कि कभी कभी डिले हो जाता है एचआर के साइड से, तो वो जॉइनिंग के बाद भी होता रहता है वेरिफिकेशन। तो अब क्या हुआ है, इन्होंने सबमिट किए थे फेक डॉक्यूमेंट। अब फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद क्या हुआ, एचआर इनको बोलता है एक महीने बाद जब वो ज्वाइन कर लेते हैं कि भाई आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके, कलर स्कैन करके भेजिए, ठीक है। या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे वो आपकी फ़ोटोकॉपी के साथ जो आपने सबमिट किए थे, और हम उसको वेरीफाई करेंगे। अब उनको डर लग रहा था कि हाँ भाई, अब मैं क्या करूँ, कि मैंने तो फर्जी फेक डॉक्यूमेंट दे दिए। हिंदी में अगर हम बोले फर्जी डॉक्यूमेंट, थोड़ा अजीब सा लगता है, बट इसलिए फेक बोल देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में। तो अब उस कंपनी में उनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ, मैंने फेक डॉक्यूमेंट दिया था, और उस कंपनी में उनकी जॉब भी चली गई है। और उस कंपनी में उनको जितना टाइम उन्होंने काम किया है, महीना 2 महीना, उतने टाइम का कंपनी ने उनके अगेंस्ट एफएनएफ भी बना दिया है। मीन्स ये एक तरह से धोखाधड़ी है। अगर आप देखिए, आपको एज ए एम्प्लॉयर सोचना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है और आप वहाँ पे 10 लोगों को काम पे रखते हैं, और वो अगर फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करके, या फेक आधार कार्ड, फेक पैन कार्ड, कुछ भी डॉक्यूमेंट फेक आपको दे देते हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है कि आप उनके साथ काम कर पाओगे या उनसे करा पाओगे? आपका तो ट्रस्ट ब्रेक हो गया। तो सेम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी यही है। कुछ छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस आज भी नहीं है, बट होता क्या है कि उनके पास अगर नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने में पैसा लगता है। अगर कोई भी कंपनी किसी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन थर्ड पार्टी कंपनी को हायर करती है, तो उसका कम से कम 1000-1200 तो खर्च हो ही जाता है एक कैंडिडेट पे। लेकिन अब हो ये रहा है कि लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में तो पता नहीं चलेगा और मैं ऐसे ही ज्वाइन कर लूँगा। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा, या तो इसका सोल्यूशन ये है कि जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, आप वहाँ पे पूछ लो कि भाई क्या मेरे डॉक्यूमेंट्स का बैकग्राउंड चेकअप करेंगे, तो मैं तभी दे पाऊँगा। क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये नहीं है कि आपको बढ़ावा देना है कि फेक डॉक्यूमेंट बनाएं। मेरा सिर्फ काम ये है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन देना और आपको आने वाली प्रॉब्लम से बचाना। जो लोग भी या तो एजुकेशन डॉक्यूमेंट, एम्प्लॉयमेंट या सैलरी डॉक्यूमेंट एडिट करने के बारे में सोच रहे हैं, मैं उन्हीं को ये बताना चाहूँगा कि प्लीज़ पहले तो ऐसा ना करें, ठीक है। और आपको अगर फिर भी लग रहा है, तो आप पहले ही इंटरव्यू में बात कर लें, या ऑफर लेटर के टाइम पे, भाई ये डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। आपको लगता है कि मेरा स्किल सेट आपकी जॉब प्रोफाइल के लिए ठीक है, मैच कर सकता है, तो मैं ज्वाइन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इससे क्या होता है, आपकी पुरानी जॉब जो है वो भी चलती रहेगी, क्योंकि आपने अभी वहाँ रिज़ाइन नहीं किया है। और दूसरी बात ये कि अगर आप पहले ही बात कर लेंगे, तो दो ही चीज़ें होंगी, या तो उस कंपनी में जॉब मिलेगी नहीं, और अगर मिलेगी तो आपके ओरिजिनल जो रियल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, उसी की बेसिस पे मिल जाएगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मेरी 10,000 सैलरी है, एडिट करके 15,000 कर लिया, सामने वाली कंपनी में 25,000 या 22,000 रुपये सैलरी मिल गई। अब क्या होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में पकड़े गए। अब वो जो 10,000 वाली नौकरी वो तो चली गई, वो तो छोड़ ही दिया आपने, क्योंकि नई कंपनी ज्वाइन कर ली। अब ये नई कंपनी आपको निकाल देती है क्योंकि आपके फेक डॉक्यूमेंट है। तो आपके पास ना तो वो 10,000 वाली नौकरी रही है, ना ये 20,000 वाली रही है, ना 25,000 वाली। और उल्टा मार्केट में और एक बात हो गई कि हाँ भाई, ये बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने का जो पर्पज़ यही है कि कोई भी कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करके
देखो उनके लिए भी एक टास्क है, किसी भी कंपनी के लिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना एक खर्चा है, ठीक है? तो वो तो करेंगे, सीधी-सी बात है। बट आपको अगर अपना करियर अच्छे से चलाना है, आपको ग्रीन बैकग्राउंड नोटिफ़िकेशन अपना रखना है, तो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ही सबमिट करें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? और ये तो दिमाग में बिल्कुल ही ना लाएँ कि हम मुझे फेक डॉक्यूमेंट बनाने हैं। अब 2025 में हैं हम, अगर अब आज के टाइम में भी आप फेक डॉक्यूमेंट बनाएँगे और फिर पकड़े जाएँगे, तो यार कोई लॉजिक नहीं है। बनाओ ही मत ना, करना ही नहीं है ऐसा काम। तो मेरी सलाह आप सभी को यही है, प्लीज़ बैकग्राउंड वेरिफ़िकेशन को सीरियसली लें, ठीक है? और इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स एडिट ना करें और अच्छे से अपना लाइफ़ चलाएँ, अच्छे से मेहनत करें, अपने स्किल सेट पे काम करें। जिन चीज़ों पे काम करना है, उन चीज़ों पे काम करें, ऐसी चीज़ों पे ना करें। तो आई होप ये वीडियो आप सबको हेल्प करेगा और लाइक, शेयर, कमेंट तो ज़रूर करें। कोई आपकी कोई क्वेरी हो और अगर कोई भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रिलेटेड कोई क्वेरी है या आप लोग परेशान हैं, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं डायरेक्टली। सो आई होप, सो थैंक यू।